चलो भाई, पिछले क्लास में अपन इसके बारे में पढ़े थे क्या? साइन थीटा। बोलो साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, है ना। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। अच्छा, टेन थीटा को एक चीज और बोलते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सही बात है कि नहीं? ये सबकी चर्चा हो गई थी, हो गई थी कि नहीं? वन अपन साइन को क्या बोलते हैं? कोसेक। वन अपन कॉस को क्या बोलते हैं? सेक। वन अपन टेन को क्या बोलते हैं? कॉट। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? इसके बारे में भी बात हो चुकी थी। अरे सही बात है कि नहीं है? हो गई है ना कल? कुछ कुछ मैं टेबल बनाया था, टेबल याद है? टेबल बोलो, एक बार और बना देते हैं आज। टेबल, टेबल कैसे बनाए थे बोलो? याद करना है कि हमको बनाना है टेबल। चलो, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। बाकी का अपन निकाल लेंगे, कैसे निकालना है वो सिखाऊंगा मैं। पहले तो हमको यहाँ तक याद होनी चाहिए। अच्छा, साइन थीटा का हम लोग कैसे बनाते हैं? एक, अच्छा 0 से लेकर 4 तक लिख दो। 0, 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड। अरे सही है क्या? 4 से डिवाइड कर दिए, फिर क्या ले लेना है? रूट ले लेना है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये रूट लेने पर जो आएगा वो हमारा साइन का वैल्यू है। जैसे 0, 0 का 0 आएगा। 1/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/√2। सही है कि नहीं है? 3 का रूट 3 और 4 का रूट कितना? 2 और इसका 1। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया? साइन थीटा का वैल्यू आ गया। साइन 0 कितना होगा? 0। साइन 30 हाफ। साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब देखो ऐसे है ना, उसको प्लट कैसे कर दो? कल बताया था ना, थोड़ा योगा योगा भी हो जाएगा ऐसे। ऐसा प्लट देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा पलटो, पलटो क्या मिलेगा यहाँ पे? 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अरे क्लियर है कि नहीं है? और 10 के बारे में हमको पता है। 10, 90, 10 0 डिवाइड करना है। अरे ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। डिवाइड करो, देखो 0/1 कितना? 0। 1/2 डिवाइड बाई 1/√3 तो क्या आ जाएगा? 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1। √3/2 डिवाइड बाई 1/√2 √3। अरे कितना आ जाएगा? 0। 1/0, 1/0 मतलब नन, नॉट डिफाइंड। समझ गया क्या? ये हमारा टेबल है। इतना हमको रात को 2 बजे भी कोई पूछे तो याद होनी चाहिए। ठीक है? जैसे साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2। अरे क्लियर है कि नहीं है? cos 60 1/2, tan 30 1/√3, sin 30 1/2, cos 45 1/√2, tan 45 1। ऐसे याद होने हो जाएगा। वो याद होगा भी बहुत लोगों को, नहीं है तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है भाई? कुछ कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज, सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं बताओ, कुछ कुछ सर्व समीकाएं जो हमको याद करना है। पहला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1। दूसरा हमारा सर्व समीकाएं होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होती है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। सही बात है कि नहीं है? तीसरा होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों हमारी आइडेंटिटीज है। ये तीनों आइडेंटिटीज हमको याद होनी चाहिए। बाकी आगे मैं एडिशन फार्मूला, सब्ट्रैक्शन फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला सब बताऊंगा। सीडी फार्मूला, ये सारे जितने फार्मूला हमारे कोर्स में हमको जितना यूजेस होती हैं वो सारे फार्मूला बताया जाएगा। बट हमारा जो सर्व समीकाएं हैं ये आपको पता होगा, होगा कि नहीं होगा? याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? तो यही है हमारी सर्व समीकाएं, यही है हमारी आइडेंटिटीज, याद रखनी है। यहां तक अपन कल पढ़ चुके थे आई थिंक, यहां तक पढ़ लिए थे ना? लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है कि है? नहीं है? चलो मिटा दूं, मिटा दूं ना? चलो आगे ये याद हो जाएगा पक्का? चलो हो गया, होगा तो बात करेंगे आगे। थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। हमसे कोई पूछे,
चलो बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, बोलो साइन 60 कितना होगा, √3 साइन 60 √3/2। अगर cos 60 बोलूँ तो 1/2। क्लियर है। अच्छा क्वाड्रेंट सिस्टम जानते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम चतुर्थांश, कितने चतुर्थांश होते हैं, बोलो क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, बोलो क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश वही 10वीं में आप पढ़े होंगे, बोलो। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड। अबे थर्ड ये होता है, मैं जानबूझ के पूछा था वो, ताकि तुम क्या बोलते हो। और ये वाला कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ठीक है। ये जो चतुर्थांश है कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, और 90 से लेकर 180 तक, और 180 से लेकर 270 तक, और 270 से लेकर 360 तक, और 360 से 450, 450 से 540, 540 से 630, 630 से 720। मतलब जो 90-90 का गैप है सब क्वाड्रेंट में, पता है कि नहीं है, नहीं पता तो आप समझ जाओ। यहाँ से 0 से ये कितना होगा 90, ये यहाँ से यहाँ कितना 180, 180 से 270, 270 से फिर 360 से 450, 450 से 540, 540 से 630, 630 से 720, 720 टू 810, 810, 810 टू 900, 900 टू 990, 990, और यहाँ से यहाँ 1080। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा मन बदलते रहते हैं। तो बेटा कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है कि नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और उसके उल्टा कोसेक थीटा बस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अरे क्लियर है क्या। थर्ड में कहा जाता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अरे क्लियर है क्या। लास्ट में कहा जाता है कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर है। याद रखने का तरीका भी बता दूंगा मैं। पहले में कौन पॉजिटिव होते हैं बेटा, सब, सभी होते हैं ना इसमें। और सेकंड में कौन होते हैं, साइन और कोसेक होते हैं। और थर्ड में कौन होते हैं, टेन और कॉट होते हैं। और इसमें कौन होते हैं, कॉस और सेक, और बाकी सब क्या होते हैं, यहाँ निगेटिव होते हैं। याद रखने का तरीका है, देखो ऑल, ऑल मतलब सब, एस मतलब स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट। अरे क्लियर है क्या। ऑल एस मतलब साइन, साइन को हम क्या लिख रहे हैं, स्टूडेंट। टी मतलब टेक, टी मतलब टेक, और सी मतलब कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, याद हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये इसका तरीका है याद रखने का। पूरे के पूरे पहले कौन, पहले क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होते हैं, सभी साइन कॉस टेन जो भी ले ले सब पॉजिटिव होंगे। सही बात है कि नहीं है। और सेकंड में, फोर्थ में, फोर्थ में 10 बोल रही है, 10 कब होगा, थर्ड में होगा ना। चलो मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देना आंसर इसका। साइन 120, बोलो कौन से चतुर्थांश है ये, कौन से चतुर्थांश में रखा है, 0 से 90 से 180 के बीच है ना। 90 से 180 मतलब कौन सा चतुर्थांश। सेकंड में पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव, अबे साइन पॉजिटिव देता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर यही को मैं लिख देता 10 120 तो बोल कौन सा, दूसरा, दूसरा में 10 क्या होता है, नेगेटिव। अगर इसी को मैं cos 120 लिख देता तो क्या होता, नेगेटिव हो जाता है यार। क्लियर है कि नहीं है। अगर इसी को मैं लिख दूं cos 240, बोलो 210 ले लो, बोलो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा चतुर्थांश, थर्ड। ये थर्ड है ना। थर्ड में cos क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है क्या। 10 210 बोल पॉजिटिव, सही बात है क्या।
कॉस 210 बोल निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्यों निगेटिव? क्योंकि थर्ड में कॉस निगेटिव होता है। क्लियर है? क्लियर बेटा, बाद में लिख लेना, इधर देख लो थोड़ा सा। अरे क्लियर है कि नहीं है? अब मैं बात करूंगा साइन 300 की। तो कैसे लिख दिया मैं? साइन 210 बोल निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। साइन 300, साइन 300 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में साइन, फोर्थ में साइन, पक्का ना? अच्छा 10 बोलो, 10, 300 निगेटिव, ये भी निगेटिव होता है कि नहीं? कॉस 300 पॉजिटिव, सही बात है कि नहीं है? यस और नो? साइन, साइन 390 बोल, साइन 390, साइन 390, साइन 390, कॉस 390, कॉस 390 और टेन 390। अरे ये तो पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। अरे क्यों आ गया? क्योंकि पहले में पहुंच गए हैं। 360 से 450 के बीच है कि नहीं ये? तो पहले में पहुंच गए थे, पहले में पहुंच गए थे, सारे के सारे क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? इसका वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा, पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में समझ आना चाहिए। अगर मैं बोलूं साइन 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव। बाकी सब क्या होता है? निगेटिव, इसलिए सबका आंसर क्या आ रहा है? निगेटिव। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होते हैं, सही बात है कि नहीं है? अरे 10 में कौन पॉजिटिव होते हैं? थर्ड में कौन पॉजिटिव होते हैं? 10 नहीं होते क्या? ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो 10 में कौन पॉजिटिव होते हैं? मतलब सॉरी, थर्ड में कौन पॉजिटिव होते हैं? 10। और 10 इसलिए पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और थर्ड में फर्स्ट में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए सबका वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है ना? अब मुझे साइन 120 का वैल्यू निकालना है। क्या का? साइन 120 का वैल्यू क्या आता है, उसके लिए कुछ कुछ रूल्स है, वो हमको जानना है। बेटा अगर मैं 180, देखो जो भी एंगल्स आएंगे ना, जैसे 120, 150, 160, उसको या तो आप 180 क्वाड्रेंट के हिसाब से करना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट में है तो कुछ करना पड़ेगा नहीं, सेकंड में है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में है तो या तो उसको 90 के साथ आप प्लस करोगे, या 180 के साथ क्या करेंगे? माइनस। सही बात है कि नहीं है? अगर थर्ड है तो, थर्ड क्वाड्रेंट है तो 180 के साथ प्लस करोगे या 270 के साथ माइनस करोगे। क्लियर है कि नहीं? और अगर फोर्थ है तो 270 के साथ प्लस करेंगे या फिर 360 के साथ माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? 360 मतलब 2 पाई भी कहते हैं इसको। अच्छा इसको बोलते हैं पाई बाई 2। क्या बोलते हैं? पाई बाई 2। इसको क्या बोलते हैं? पाई। ये हमारा क्या है? पाई। और ये कितना? 3 पाई बाई 2। अरे ठीक है क्या? ये कितना? 3 पाई बाई 2। और ये हमारा क्या है बेटा? 2 पाई। समझ गए? मतलब अगर सेकंड में है तो हमको 90 के साथ और 180 के साथ खेलना है, और थर्ड में है तो 180 और 270, और फोर्थ में है तो 270 और, है कि नहीं? ढंग से बैठना, एनर्जी होना चाहिए बेटा, एनर्जी। देखना इधर फोर्थ में कौन कौन है? 270 और 360, इसी के साथ खेलेंगे। सेकंड में 90 और 180 इसके साथ खेलना है, 180 और 270 के साथ खेलना है। तो जब जब पाई के साथ हम प्लस करें, अच्छा पाई मतलब 180 लिख दो, 180 लिखो। 180 के साथ अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो जो भी आने वाला है, तो इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा? नो चेंज। क्या बेटा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। उसी प्रकार अगर अपन बात करें 360 के साथ प्लस या माइनस करें तो इसमें भी क्या होने वाला है? नो चेंज होने वाला है। अरे क्लियर है क्या? 180 के साथ प्लस करो या माइनस करो, चेंज होगा क्या? नहीं। 360 के साथ प्लस करो या माइनस करो, चेंज होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर हम 90 के साथ प्लस करें या माइनस करें तो चेंज होगा कि नहीं होगा? यस, चेंज हो जाएगा। अरे क्लियर है? उसी प्रकार अगर हम 270 के साथ प्लस करें या माइनस करें तो क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब कौन किस में चेंज हो रहा है वो यहाँ लिख रहा हूं मैं, लेकिन इतना तो पता चला कि ना कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा। 180 में चेंज होगा कि नहीं होगा? 360 में, 270 में, 90 में,
मतलब अगर मैं बात करूं इस लाइन पे चेंज हो रहा है, अरे देखो ना, और इस लाइन पे चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा कभी कभी 720 प्लस आ जाए तो 720 प्लस में चेंज की नो चेंज, नो चेंज, और 450 प्लस में चेंज की नो चेंज, चेंज। अरे यार नहीं आ रहा समझ। अरे कहने का मतलब है कि इस लाइन में जो जो एंगल्स आएगी उस लाइन उसके साथ प्लस करने या माइनस करने से चेंज होगा, और इस लाइन में जो आएगा उसका चेंज करने पर माइनस उसमें आने पर चेंज नहीं होगा। अच्छा वो किस में चेंज होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। बेटा साइन थीटा जो चेंज होता है वो कॉस थीटा में होता है। किस में होता है? साइन थीटा किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा पे। इसलिए ऐसे लिख दूं, अरे ठीक है क्या, साइन किस में? कॉस। कॉस किस में? टेन किस में? टेन किस में? कॉट। और कॉट किस में? टेन। बस यही होगा, समझ गए? अब वो कैसे होगा मैं बताऊं, क्लियर है कि नहीं है? 180 में चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 360 में, 270 में, 90 में होगा, समझ गए? चलो लिखो इतना, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। चलो भाई अब इसका वैल्यू निकालते हैं अपन, ठीक है? चलो जो जो लिखा है उसका पहले निकालता हूँ, बाकी मैं बीच बीच का आपको आपसे निकलवाऊंगा, ठीक है? चलो बताओ क्या क्या लिखा है पहले बताओ। मैं दोनों तरीका बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके से निकालना, ठीक है बच्चों? चलो यहीं से बात करते हैं। बोलो कौन सा एंगल है पहला? पहला कौन सा है? साइन 120, ठीक है कि नहीं है? साइन 120, इसको मैं दो तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या इसको मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं? सही है कि नहीं है बता, सही है कि नहीं है? पहले सोचो कि साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है? पहला सेकंड। सेकंड में इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं है? साइन का वैल्यू सेकंड में पॉजिटिव होता है, सही बात है ना बच्चों? तो साइन 90 प्लस 30, क्लियर है कि नहीं है? तो 90 में चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। और किस में चेंज होता है? कॉस में। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? कॉस 30। अरे सही बात है कि नहीं है? और cos 30 का वैल्यू हम सबको पता होता है, और वो कितना होता है? √3/2। तो इसका आंसर कितना आ गया? √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। क्लियर है कि नहीं? दूसरे तरीके से अगर निकालना है तो बोलो साइन 180 माइनस 60, सही बात है कि गलत बात है? 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों? तो साइन 180 माइनस 60, तो साइन 180 में चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो साइन का क्या ही रहेगा? साइन। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? √3/2। इसका मतलब साइन 120 का वैल्यू कितना आने वाला है? √3/2। प्लस में ही आएगा क्योंकि ये प्लस में होता है। अब बात करते हैं tan 120 की, कर ले? बोलो tan 120 कौन से चतुर्थांश में है? बोलो सेकेंड। और सेकेंड में इसका वैल्यू क्या होता है? प्लस की माइनस? माइनस। मतलब इसका आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब बात करते हैं, देखो 10 90 के साथ ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 30, सही बात है कि नहीं है? 10 90 में चेंज की नो चेंज, चेंज, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? cot 30। और cot 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है ना। 10 30 कितना होता है? 1/√3। तो cot 30 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? √3। तो ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो इसका जो आंसर आने वाला है एक्चुअल में कितना आने वाला है? -√3। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसको 180 के साथ करूं तो 10 180 माइनस 60, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? 10 60, और 10 60 का वैल्यू एक्चुअल में माइनस यहाँ लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं है? इससे चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -√3। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से निकालेंगे। बोलो और किसका निकालूं मैं? जिसका बोलोगे उसका निकालता हूं मैं। cos 210 का निकाल लें? चलो cos 210 कौन सा चतुर्थांश है ये? थर्ड। थर्ड में cos पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। तो इसका आंसर तो निगेटिव में आएगा, इतना तो कंफर्म है। ये तो कंफर्म हुआ ना। तो क्या मैं cos 180 प्लस 30 लिख सकता हूं?
क्या मैं cos 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ? cos में चेंज की नो चेंज, तो cos 30 माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस, क्योंकि माइनस था तो माइनस cos 30 का वैल्यू -√3/2। अरे क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं cos 270 माइनस 60 करूँ तब भी वही आने वाला है 270। अरे 210 लाना है ना मुझे, तो मुझे किसके साथ खेलना है? जो ऐसे लाइन था, 0 था या फिर 180 था या तो 90 था या 360 था, इसी के साथ खेलना है ना मुझे, तो इसी में खेल रहा हूँ मैं भाई। देखो अब बताओ क्या आ जाएगा? cos 270 माइनस साइन 60, चेंज की नो चेंज? 270 में चेंज ना बेटा, तो 270 में चेंज होता है, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 मतलब -√3/। क्लियर है कि नहीं है? बाकी का निकाल लोगे क्या? अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप निकालना। चलो लिखो उतना। क्या क्या बोल रहा था? किसका कॉल? किसको? तुम है? मुझे कि तुमको? कॉल किसको आया? किसका? हाँ जान लिया, मैं सोच रहा हूँ इसमें कॉल आ गया। अच्छा इसको नहीं मिटाना है क्या? हाँ ये वाला, ये तो मिटा सकता हूँ क्या? चलो चलो चलो, क्या हो गया? चलो यहाँ तक हो गया। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो निकालना है आपको, ठीक है? cos 120, ठीक है, ये निकालना है। फिर साइन 150 का निकालना है, cos 150 का निकालना है, टेन 150 का निकालना है। फिर अपन बात करेंगे cos 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री, और टेन 135 डिग्री, ठीक है? फिर cos 200 का हो गया, साइन 210, टेन 210 किसका निकालना है? फिर अपन को निकालना है साइन 225, कॉस 225, और टेन 225। ये सब डिग्री में है बेटा, है ना? अरे मैं डिग्री नहीं बना रहा हूँ इसका मतलब डिग्री में नहीं है ऐसा मत समझना, सब डिग्री में ही है, ठीक है? हैं? बोलो ना। चलो फिर अपन निकालेंगे साइन 240, कॉस 240, टेन 240। फिर अपन निकालेंगे साइन 300, कॉस 300, और टेन 300। फिर अपन निकालेंगे साइन 315, टेन 315, और कॉस 315। फिर अपन निकालेंगे साइन 330, कॉस 330, और टेन 330। अरे ठीक है क्या? ये सब हमको निकालना है, ठीक है भाई? अभी निकालोगे कि होमवर्क में दे दे इसको? निकाल लोगे पक्का? कैसे निकालना है बता दिया, ऐसे निकालना है। आप एक मेथड से निकालना, कोई दोनों मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक मेथड से निकालना। मैं तो दोनों से निकाला हूँ, आप एक से निकाल के आना। मैं जनरली ज़्यादातर क्या करता हूँ 180 के साथ करता हूँ, क्योंकि टेंशन नहीं लेना, 10 का 10 ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का। या मैं 360 के साथ करता हूँ, 180 के साथ करता हूँ, या फिर 360 के साथ करता हूँ। बाकी 90 27 के साथ मैं नहीं खेलता, क्योंकि उल्टा उल्टा होना करना पड़ता है ना। साइन का 10, 10 का कॉस, और कॉस का साइन, कॉट का 10, इसलिए मैं वो सब में नहीं खेलता, मैं 180 में खेलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो आप भी 180 के साथ करें, उससे टेंशन नहीं आएगा कि बदलना है, बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है? ठीक है ना? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, है कि नहीं? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? कोशिश करना बेटा, बन ही जाएगा, आसान क्वेश्चन दिया हूं मैं, ठीक है? कि एक आध बता दूं? कौन से बताऊं बोलो? एक आध अगर पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। बन जाएगा एक आध? इधर में 2-3 टॉप तो बताया।
कैसे नहीं था हैं? ये एक भी नहीं आया तो घर जाना। सुना, ये इसको मैं पढ़ाया सुना ही नहीं, गलत बात है। फिर क्लास में रह के सो रहा है। सबको आ गया ना, यही बस भाई साहब है। हाँ, यही तो है। दे दे क्या दो लोग हो गया, सब तो यही है। बोल कौन सा करूं, बोल कौन सा बताऊं, बोल तू ही बता। हाँ, साइन 315 देख रहा है कहाँ जा रहा है। हाँ, बताऊंगा मैं। और कुछ पूछने तो और पूछ ले। का साइन 315 में चले, चले उसी में। चलो एक एक मेथड बताऊं कि दूसरा मेथड, दोनों मेथड बताऊं। चलो साइन 315 कौन से चतुर्थांश में है ये, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। फोर्थ में साइन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब फोर्थ में मेरे पास है 360 और 270। अबे यहाँ लिखा भी तो था, फोर्थ में मतलब 360 और 270, मतलब उसी के साथ खेलना है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 270 प्लस 45, बोल कितना आएगा, यही आएगा। तो चेंज की नो चेंज, साइन का 270 के साथ चेंज, और कितना आ जाएगा cos 45। अरे कई लोग सोचते हैं माइनस कहाँ से, बेटा माइनस ये वाला लगाया हूँ। तो बोलो cos 45 का वैल्यू कितना, -1/√2। इसका वैल्यू कितना आ गया, -1/√2। तो साइन 315 का वैल्यू कितना है, -1/√2। दूसरा मेथड है साइन 360 माइनस 45। बोलो साइन के साथ चेंज की ना, साइन नो चेंज, तो ये क्या जाएगा माइनस साइन 45। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, मतलब 1/√2, तो माइनस के कारण -1/√2। और बताऊं, अरे का और किसी को कोई डाउट है, एक आध और बता दूं, बोलो कौन से बताऊं, जोर से बोलो ना। 220, अरे यही तो है, सेम ही है, 45 ही आएगा उसमें भी। और कुछ पूछो, साइन 336 बता दूं कि 10/240 बताऊं, कुछ बताऊं अब, बताना कौन सा बताऊं। 10/240 बता दूं, चल देख 10/240, बोल बेटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इसका जो भी आंसर आने वाला क्या आने वाले हैं पॉजिटिव। तो दो मेथड बताता रहा हूँ मैं, तो इसको मैं कर रहा हूँ 10/270 - 30। अरे सही है कि नहीं है, अरे हाँ कि ना। तो 10/270 - 30 क्या होगा, माइनस की प्लस, प्लस cot 30, और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, √3। अगर मैं बात करूं 360 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 के साथ क्या होता है, चेंज की नो चेंज, नो चेंज। तो क्या मिलेगा हमको, ये 1060, और 1060 का वैल्यू कितना होता है बेटा, √3। तो इसका आंसर क्या आ गया, √3। क्लियर है कि और बताऊं, चलो बाकी होमवर्क है, कुछ आपके आना है, बना के आना है, ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, लेना पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये वाला टॉपिक समझ में आया बेटा, इसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। अबे क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल, नाम हमसे क्या रखा है कि नहीं, इसी को बोल देते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एडिशन फार्मूला की ओर जा रहा हूं मैं। कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखना है। एडिशन फार्मूला, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन फार्मूला। एडिशन फार्मूला, अब एडिशन फार्मूला क्या होता है, जोड़ने वाला फार्मूला, योगात्मक सूत्र, योगात्मक सूत्र, योगात्मक या योगफल सूत्र बोलेंगे, योगफल सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान से, कहीं पर लिखा है साइन a प्लस बी लिखा है बेटा, क्या लिखा है, साइन a प्लस बी। इसका फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं लिख रहा हूँ, बोलो क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। पक्का पता है सबको, ये होता है। अगर मैं cos की बात करूं, इसकी बात करूं cos, तो a प्लस b क्या होगा बेटा, बोल, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। कई लोग बोलोगे सर आप गलत लिख दिए, गलत नहीं है बेटा, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस ही होता है, ठीक है। यहाँ cos में यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस। उसी प्रकार हमारे पास एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको, टेन।
टेन ए प्लस बी क्या होने वाला है, बोलो। टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, इंटू है ना, ये इंटू, ये दोनों किस में है, इंटू में है। ये होता है हमारा एडिशन फॉर्मूला। एक होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मतलब इसको बोलोगे क्या बोलोगे, हैं, अंतर, अंतर सूत्र, सही है कि अंतर सूत्र बोलना, चलो अंतर सूत्र बोल देता हूं। बोलो क्या होगा, साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा बेटा, ये बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर हो रहा है क्या, बोलो भाई, इधर देखो भाई, साइन ए माइनस बी क्या होगा बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस साइन बी। उसी पर अगर मैं बात करूँ कॉस ए माइनस बी, बोलो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है कि नहीं है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, टेन का कहाँ लिखूँ, ऊपर लिखूँ टेन का, चलो टेन का ऊपर लिख देता हूँ। मिट रहा है कि नहीं, ढंग से नहीं मिटता लेकिन इससे, चलो टेन का इधर लिख देता हूँ मैं। बोलो क्या होगा टेन का, नहीं चल रहा है क्या ये, टेन ए माइनस बी, बोलो बेटा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखो थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है तीनों में, देखो तीनों में अलग अलग अंतर है, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस तो प्लस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस वहाँ माइनस, बस यही तो हो रहा है। अच्छा एक चीज़ पढ़ाना भूल गया, रुक जाओ, एक चीज़ याद आ रहा है, देखो नोट करके लिखना है यहाँ पे, है ना, नोट करके बेटा, एक चीज़ पढ़ाना भूला हूँ, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, जैसे टेन ऐसा लिखा है, जैसे साइन माइनस थीटा, ऐसा भी आता है कभी, माइनस अंदर में डला रहता है, तो साइन माइनस थीटा का आंसर सीधा सीधा लिख देना माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन बात करें कॉस माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है क्या, टेन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस टेन थीटा, याद हो जाएगा ये। साइन में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, टेन में माइनस है तो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस में माइनस नहीं आता, वो प्लस देता है। क्यों ऐसा होता है, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन है ये। कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन, अरे इसको बोला जाता है ऑड फंक्शन है। दोनों कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अरे छोड़ना, ये मैथ्स वाले ज़्यादा समझते हैं, अरे मैथ्स में है, यहाँ नहीं है, बट क्यों होता है, ये है रीज़न उसका, ठीक है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, समझ गए। उसे अगर कहीं लिखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ दे रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से थोड़ा सा, साइन माइनस 30, इसका मतलब क्या लिखा है, माइनस साइन 30 है कि नहीं, माइनस 1/2, सही बात है कि नहीं है। कहीं पर लिखा है कॉस 30, कॉस माइनस 30 मतलब कॉस 30, इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3/2 सिंपल, सही है कि नहीं है। कहीं पर लिखा है 10 माइनस 30, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस 10/30, और 10/30 का वैल्यू कितना होता है, माइनस 1/√3 होता है। अरे ठीक है कि नहीं है, ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। चलो लिखो बच्चों, चलो भाई, पूरा मिटा दे रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हो गया। हाँ उसके अंदर लिखो, पहला साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री,
साइन 15 बोला ना, साइन 75 बोला, ठीक है, अरे समझ रहे हो कि नहीं, cos 15 और cos 75, ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लें। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, साइन 15, साइन 75, cos 15, cos 75। 10 कभी दे दूं, 10 कभी ले लेते हैं, 10 15, 10 75। बोलो बेटा क्या करें। चलो पहला मैं बता दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ध्यान से देखना, 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, जो भी लिखना चाहो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। 45 माइनस 30 यही लिखा कि नहीं लिखा। फॉर्मूला बोलो a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, साइन a cos b, अरे सही है क्या, माइनस cos a cos साइन b, सही लिखा हूँ क्या। चलो बोलो साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2, और इसका वैल्यू कितना होगा, √3/2, क्लियर है क्या, माइनस 1/√3, और इसका वैल्यू कितना 1/2, तो वैल्यू कितना आ गया देखो, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचा क्या √3 माइनस 1/2√2, इसका आंसर कितना आ गया, √3 माइनस 1/2√2, एक इसका वैल्यू है साइन 15, समझ गए। अच्छा मतलब ये निकाल लोगे आप, अब फॉर्मूला बस तो लगाना है। चलो इसका निकालते हैं, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 45 प्लस 30, फॉर्मूला बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अरे सही है क्या, बोलो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू बोल 1/√2, इसका वैल्यू बोल 1/2, एलसीएम कितना आ गया बेटा बोलो, 2√2 है ना दोनों में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2, इधर क्या बचा √3, इधर क्या बचा +1, तो साइन 75 का वैल्यू कितना, √3 + 1/2√2। कोई डाउट है, इधर इधर कुछ डाउट है, फॉर्मूला ही तो लिखा हूँ, फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यू डालना होगा। चलो एक आधा और देख लो, किसका बोलूं, इसका बोलूं, cos 15 लिखोगी, cos 75, किसका बोलूं 75 का, बोलो क्या लिखेंगे, cos प्लस 30, सही है कि नहीं, फॉर्मूला बोल इसका a माइनस बी का, a प्लस बी का, cos a cos b माइनस माइनस होता है ना बेटा, साइन a साइन b, क्लियर क्या बच्चों, अरे सही ना, इसका वैल्यू कितना 1/√2, इसका वैल्यू कितना √3/2, इसका वैल्यू कितना 1/√2, इसका वैल्यू कितना 1/2, बोलो एलसीएम कितना 2√2, अरे 2 × √2 गुणा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला, तो बोलो इधर √3 माइनस 1, इधर क्या बनेगा √3 माइनस 1, ऐसे निकालते हैं, क्लियर है कि नहीं है, तो ये वैल्यू निकालने का है। उसी प्रकार 10 का क्या डिवाइड कर दे, इसका और इसका 15 में डिवाइड कर दे, या पूरा फॉर्मूला लिख के निकालना तो वो भी निकाल सकते, पूरा फॉर्मूला लिख के निकालूंगा इसका, बोलो क्या लिखूंगा 10 45 माइनस 30, सही है क्या, बोलो 10 45 माइनस 10 30, यही होता है कि नहीं होता है, a माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस 10 45 और 10 30, चलो वैल्यू डालते हैं, 1/45 वैल्यू 1 होता है, 10 45 1, अरे इसका वैल्यू होता है 1/√3, सही है क्या, इसका वैल्यू होता है 1 तो 1 ही है, इसका वैल्यू 1 × 1/√3, ऊपर का एलसीएम देख, ऊपर का एलसीएम देखेंगे तो जाएगा √3 माइनस 1/√3, सही है क्या, नीचे का एलसीएम देखेंगे तो जाएगा √3 + 1/√3, इस √3 को मारा तो आंसर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस, ठीक है कि नहीं है, तो ऐसे इसका वैल्यू निकालते हैं, बाकी उस दोनों का आप निकालो, कॉस किससे निकालोगे, cos 15 और 10 75 का वैल्यू आप निकालो, या होमवर्क में दे दें,
चलो होमवर्क में निकालेंगे क्या इसको? चलो इस प्रकार से इसका वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, गुणनफल सूत्र। कौन सा बेटा? गुणनफल सूत्र। चलो बोलो, अगर यहाँ पर लिखे हैं 2 sin A cos B, देखो दोनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं है? sin A और cos B मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका सूत्र बोलो क्या होता है? इसका सूत्र होता है बेटा sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। सही है ना? ये होता है इसका सूत्र। उसी प्रकार अगर यहाँ पर उल्टा कर दूं cos B sin A, तो कुछ डरने की बात नहीं, b की जगह a कर ले, के जगह b कर दे। अरे अगर मैं ये लूं तो a की जगह b, b की जगह a, तो देख क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा। अरे है कि नहीं? देख ये ऐसे हो जाएगा sin b माइनस a, ये जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको a माइनस बी करना, माइनस को बाहर ले आ तो क्या बनेगा, देख sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तुझे जो याद करना कर ले, मैं तो ऊपर याद करता हूँ, ये बोल देता हूँ a की जगह b, b की जगह a कर ले। अरे देख रहे इंटरचेंज हुआ ना? अबे उल्टा बोल दिया क्या मैं? बेटा सॉरी, ए भी ऐसा होगा, ठीक है ना? इंटरचेंज कर ले। देख a की जगह क्या है, b है, और b की जगह क्या है, a, तो इधर भी a की जगह क्या कर दे, b, और b की जगह क्या कर ले, a, तो प्लस में तो कोई अंतर आने वाला नहीं है, तो अंतर आने वाला कहाँ पे है, माइनस, तो इसलिए माइनस को क्या कर दिया मैं बाहर। अरे सही है ना? अच्छा उसी प्रकार बोलो cos A cos B, बोल जल्दी बोल फॉर्मूला बोल। cos A प्लस B प्लस की माइनस प्लस cos A माइनस B, ठीक है बच्चों? अगर यही हो गया अपन sin A sin B, तो वही वाली कहानी, इंटरचेंज वाली कहानी, तो क्या हो जाएगा cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। रटेगा कि नहीं है? याद करना है, रटना है, ठीक है? एक को याद कर इसका, देखो अलग अलग वाला है, देखो साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। जब दोनों सेम सेम होता है कॉस आता है, जब अलग अलग होता है क्या आता है, साइन आता है। देखो ना साइन कॉस है ना, साइन का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, कॉस। बोलो साइन का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, कॉस का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, साइन। अलग अलग हो रहा है क्या आएगा, साइन आएगा, समझ गए ना? और सेम सेम का होगा क्या आएगा, क्लियर है कि नहीं है? देख साइन साइन, कॉस कॉस, तो क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक होता है, चलो इतना है, इधर हो गया ना, ये वाला नहीं हुआ है, साइन नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं, साइन ये क्या, यहाँ साइन आता है क्या? हाँ, उल्टा उल्टा हो जाएगा ना, ये साइन आएगा क्या, माइनस साइन ए प्लस बी। अच्छा 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 ऐसे आएगा ना, सॉरी बेटा, ये ऐसे आएगा, ये आएगा इसके फूल, ठीक है? तो थोड़ा सा गलती हो गया था, हो जाता है, ये आ गया इसका फॉर्मूला, ठीक है? सभी फॉर्मूला याद करना बेटा, ठीक है? सभी फॉर्मूला याद करोगे ना तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे फिर ऐसा लगेगा कि क्या आप बोल रहे हैं, और जो मैं वही बोलता हूँ जो मैं पहले पढ़ा चुका रहता हूँ, ठीक है? इसको बोलते हैं सीडी फॉर्मूला। ऐसी नाम है, कोई बड़ा बहादुरी कहानी नहीं है इसकी। कई बार लिखा रहता है ऐसे साइन सी प्लस साइन डी, तो बोलो इसका फॉर्मूला बोल लो। उसका रिवर्स है, देख उसका रिवर्स है ना, देख अरे मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है ना, उल्टा देख, तो इसका फॉर्मूला बोल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह सी रख दे, ए माइनस बी की जगह डी रख दे, वही तो है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
कॉस सी माइनस डी बाई 2 आता है। अरे ठीक है क्या? उसी प्रकार अगर कहीं पर लिखा है साइन सी माइनस साइन डी, बोलो साइन सी माइनस डी वाला। अच्छा हाँ बोलना कौन सा वाला है? साइन सी माइनस डी कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है कहीं? ये देखो, ये देखो, यही दिख रहा है ना? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बोल 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। समझ रहे हो ना? ये मैं बोल रहा था। अब बोलो cos c प्लस cos d, ये आता है बेटा 2 cos c प्लस डी बाई 2, फिर क्या cos c माइनस डी बाई 2। अरे ठीक है क्या? हैं? और बोलो यहाँ पर cos c माइनस cos d, ठीक है? बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्चुअल में ना यहाँ पर फॉर्मूला गलत लिखा दिए हैं मुझसे। तो ये फॉर्मूला गलत है भाई, ये मैं पहले सही लिखा था, फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला गलत है। ये नीचे वाला यहाँ पर कॉस ही आएगा। क्या आएगा? कॉस। ठीक है कि नहीं है? कॉस कर लेना बेटा, उसको गलत लिखा है। कहाँ से छापा है तू गलत सलत? ठीक है, वो गलत लिखा है फॉर्मूला, उसको माइनस कर लेना, कॉस कर लेना साइन की जगह। ठीक है, चलो इधर देखो, ये आ जाएगा बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस साइन डी माइनस सी बाई 2। देखो या तो डी माइनस सी करो या माइनस को बाहर करके यहाँ लिख दो, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये सही है, अब सही है, सब सही है। तभी तो मैं सोच रहा था वहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। समझ गए ना अब? ये है फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको। देखो कॉस है तो सेम सेम आता है, देखो है ना, और साइन है तो अलग अलग आता है। चल ये वाला मिटा दो, इधर वाला है। इतना जल्दी छुट्टी? हमारा नहीं हो सकता, उनका हो गया है तो क्या। आगे डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला देखो बेटा, कहीं पर लिख के आ जाता है साइन 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का क्या क्या फॉर्मूला होता है? एक होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक होता है क्या 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है बोल 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक और होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं समझे? कॉस 2 थीटा कितना फॉर्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? और एक और होता है टेन 2 थीटा का फॉर्मूला, बोलो 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस इतने ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। कितने फॉर्मूला याद रखना है? साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा एंड टेन 2 थीटा। हो जाएगा क्या कि नहीं होगा? पक्का हो जाएगा, आसानी है। चलो लिखो इतना।
फिर आगे और बढ़ता हूँ मैं,